ठीक है। सपोज अगर हम एरिया की बात करें, जो भी सिटी एरिया में रहता है ना, मतलब सिटी के एकदम सेंटर में या जिसका रोड साइड घर है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके की आवाज आती है। और प्लस इसमें भी कुछ वो लोग जिनका घर रेलवे स्टेशन के आसपास है या रेलवे ट्रैक है उनके आसपास में, उनको तो और ज्यादा पता होगा कि जब वो ट्रेन को नॉइस आता है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेन की जो रेंज है, इंजन का जो हॉर्न है, वो मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है, वो इतनी दूर तक सुनाई देता है। सपोज अगर आपका घर उतने ही पास में है तो समझ सकते कि कितना वो इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। फिर क्या है, प्रोसेस इज बीइंग मेड टुवर्ड्स अ क्वाइटर वर्ल्ड, बट इफ वी वांट टू गेट रिड टू रैटल बैंग एंड रोर ऑल अराउंड अस, वी हैव टू स्टार्ट बीइंग क्वाइट आवरसेल्फ। 100 बात की एक बात, अगर आप चाहते हैं कि यार आसपास में सब लोग शांति से रहे, मींस थोड़ी सी आवाज कम करके बात करें, ठीक है, ये बाकी सब चीजें भी कि इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना करे, ठीक है। तो ये चीज बताने से पहले सबसे पहले आपको खुद पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही बोल रहे कि सब चुप रहो, ज्यादा आवाज मत करो, और खुद ही चिल्ला रहे हैं एकदम, तो क्या बाकी लोग हो पाएंगे? नहीं। किस बेस पे होंगे? बोले आप खुद तो बात कर रहे हो इतनी और इतना जोर जोर से बोल रहे हो, फिर आप हमको क्यों बोल रहे हो? बराबर, एक जनरल क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप खुद पहले चुप होइए, धीरे बोलिए, देन आप किसी और को बोलिए, ठीक है, बराबर। चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज पे जाएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। एंड अब हम जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये आपको जो अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, इसको एक शॉर्ट उन्होंने समरी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, अगर रिकॉल करना हो तो ये रहा, ठीक है। शॉर्ट में आपको कंटेंट पूरा आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ साइड पे हमको हमारे सारे सिनोनिम्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे के आपके मीनिंग है। ये अगर कोई चैप्टर में अगर आपको लगे कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिससे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये अगर कहीं डाउट हो तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं अभी। ठीक है, कौन से आप आ गए अभी हम पेज 150 160 पे आ गए, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है। से वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, इतना ही हमको ये रहा। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एंड क्या है, साउंड्स है, ठीक है, ओके। ये है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारे जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड हमको क्या दिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, ठीक है। यहां पर रख देता हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पढ़ लेता हूं। द साउंड मेड ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन मेजर्स डैश डेसिमल, ठीक है। हम हमारा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, जैसे कि मैं और अभी आप, ठीक है, या कोई भी हम किसी से अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। तो उसको हम डेसिबल में, एक साउंड उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्या रेंज होगी उसकी, उसका हमारे पास आंसर दिया हुआ है, कितना होगा, 45 टू 75 डेसिमल के बीच में होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बियॉन्ड डैश डेसिमल नॉइस कैन बी पेनफुल टू द ईयर्स, ठीक है। अराउंड कितना डेसिमल्स होगा, जब अगर इतना डेसिमल्स तक पहुंच जाएगा तो वो हमारे कानों को इफेक्ट करेगा, ठीक है। कितना हो सकता है, हमने जैसे देखा था यहाँ पे, कितना हो सकता है वो 140 डेसिमल्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 140 डेसिमल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आएगा, स्क्रैच ऑफ अ कार टायर इज वेरी डैश टू द ईयर्स,
हमने आगे पढ़ा था स्क्रीच का मतलब क्या हो रहा था, जो कार की जो एकदम से ब्रेक लगती है और जो एक साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, स्क्रीच बोलते हैं। ऑफ अ कार टायर इज वेरी डैश टू द ईयर्स, कैसा होता है वो, अच्छा लगता है नहीं, इट्स अनप्लेजेंट, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। क्या आएगा, अनप्लेजेंट या जैरिंग, ठीक है, कैसा हो जाता है, अनप्लेजेंट या जैरिंग हो जाता है वो, ठीक है। आपको ऑप्शन स्लैश दिया हुआ है, या तो आइदर आप ये लिख सकते हैं अनप्लेजेंट या जैरिंग, दोनों में से कोई भी लिखेंगे चलेगा। नेक्स्ट क्या है, द मेथड ऑफ मेजरिंग साउंड इज, जो आप साउंड को मेजर कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, वो कैसा है, कैसा है, साइंटिफिक है, कैसा है वो, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक। आप थ्रू साइंस के थ्रू हम जिस चीज को साइंस के थ्रू जा सकते हैं ना, वो क्या हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है, ठीक है, कैसा है ये, साइंटिफिक है। नेक्स्ट, in order to protect ourselves against dash it is necessary to keep a check on noise। अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है किस चीज से, नॉइस से, तो आप कौन सी चीज आपको करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, जिससे अगर कहीं पे नॉइस हो रहा हो तो उससे अपने कानों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, हियरिंग लॉस और डीफनेस, ठीक है, क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस एंड डीफनेस, क्लियर यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं अभी हम, अब एक्सरसाइज नंबर 10.1, ठीक है, यहां पर हम सेकंड वाली एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड वाली एक्सरसाइज में आपको क्या दिया है, देखिए एक बार, गिवन बिलो आर सम वर्ड एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स और आपको फ्रेज दिए हुए, जिसमें हमको क्या बताना है, आपको राइट नॉइस और साउंड, ठीक है, कौन सी चीज, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज नॉइस है, नॉइस से पता चल जाएगा, मींस ऐसी चीज जिससे आपको डिस्टर्ब महसूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉइस, और ऐसी चीज जो आपको सुन के अच्छा लग रहा है, ठीक है, बढ़िया, वो क्या होगा, साउंड, ठीक है। एक गाड़ी का मैं हॉर्न बजा रहा हूं कंटिन्यूअसली, क्या वो साउंड होगा, नहीं, वो क्या होगा, नॉइस, इरिटेट हो रहे हैं। और कोई पिक्चर का गाना चल रहा है या समथिंग, कुछ फ्लूट की आवाज आ रही है, अच्छी सी आवाज आ रही है, ठीक है, वो क्या होगा, साउंड, ठीक है। नॉइस और साउंड में क्लियर रहिएगा, ठीक है, कि क्या होता है इसके मीनिंग, आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। फिर क्या है, स्क्रीच आउट टायर्स, गाड़ी एकदम चल, एकदम से आवाज आई एकदम, जिस तरह की आवाज आती है, ठीक है, सबको पता है, तो ये क्या होगा, क्या ये साउंड होगा या नॉइस होगी, क्या हो सकता है ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा नॉइस, ठीक है। इस चीज पे आ जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, नॉइस, ठीक है, नॉइस। नेक्स्ट वन, सॉफ्ट म्यूजिक। सॉफ्ट म्यूजिक मतलब अगर आपको प्रॉपर सॉफ्ट म्यूजिक का बताओ तो जो एकदम धीमे से, मतलब एकदम सॉफ्ट गाने बजते हैं, ठीक है, जैसे पुराने टाइम के गाने देख लो, आज से जो पहले के टाइम के 90s के गाने, ठीक है, एकदम आराम से बजते थे, आप उसको कोई भी सुन लो, ठीक है, आपको डिस्टर्ब महसूस नहीं होगा। और सेम एज कंपेयर आज का टाइम देखो, ठीक है, तो आज एकदम डीजे धूमधाम इस तरीके से बजते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट म्यूजिक नहीं। सॉफ्ट म्यूजिक मींस क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउंड आ जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट म्यूजिक में किसको बोल सकते हैं, एक साउंड बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, टिकिंग ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक का जो टिक जो आवाज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो टिक 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 इस तरह की आवाज आती रहती है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होता है, इट्स अ साउंड, ठीक है। क्या उससे इरिटेट होता है क्या, नहीं, उससे क्या इरिटेट होना, ठीक है। नेक्स्ट वन, बीटिंग ऑफ ड्रम्स इन अ मैरिज प्रोफेशन, ठीक है, प्रोसेशन, क्या बोल रहे हैं, किसी की शादी है, वहां पर बैंड बज रहा है एकदम, ठीक है, या ढोलक वाले आते हैं, ठीक है, ये तो बात हो गई, अब तो डीजे ही आता है सीधा, ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह के बज रहा है, तो वो क्या होगा, एक लिमिट तक हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर रेंज के ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए क्या क्रिएट करेगा, नॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है, ये क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉइस क्रिएट कर रहा है वो मेरे लिए। नेक्स्ट आगे देखो तो, नॉर्मल स्पीच। नॉर्मल स्पीच मतलब कुछ बोलना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वन काइंड ऑफ स्पीच बोला जाता है। आपको एक पता होता है कि एक टॉपिक आपके पास है, उस टॉपिक पे ही आपको बोलना है, तो वो क्या हुआ, आप क्या दे रहे, स्पीच दे रहे, ठीक है। स्कूल टाइम पे या फैमिली फंक्शंस में आपने देखा होगा बहुत सी बार ये सब चीजें आती है, ठीक है।
तो नॉर्मल स्पीच इज अ वन काइंड ऑफ, क्या बोल सकता हूं, साउंड है, ठीक है। इसमें क्या क्रिएट हो रहा है। हाँ, इफ अगर वो स्पीच अगर देने वाला बोरिंग हुआ तो मे भी आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये नॉइस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देन क्लैप ऑफ थंडर, ठीक है, जो बिजली की आवाज आती है, ये क्या होता है, वन काइंड ऑफ नॉइसी है, ठीक है। साउंड मेड बाय अ फायर इंजन, ठीक है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसमें से जो आवाज आता है, जो उनके हॉर्न की आवाज होती है, ठीक है, हॉर्न मींस जिनका सायरन होता है, जिससे आपको इंडिकेट हो जाए डायरेक्ट कि इमरजेंसी में उसको जाना है। रीजन क्यों, कहीं ना कहीं मे भी आग लगी होगी इसीलिए वो साउंड बजा रहे हैं, अदरवाइज तो ऐसे तो बजा नहीं सकते वो, ठीक है। लेकिन उसका साउंड भी क्या करता है, इरिटेट करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई रेंज में उनका साउंड होता है, ठीक है। तो ये जी वाला भी क्या हो जाएगा, नॉइस ही होगा हमारे लिए भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर थर्ड। There are many words in English that sound the same but spelled differently, ठीक है। क्या बता रहे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मींस आप जब बोलेंगे तो वर्ड सेम होगा, ठीक है, सेम टू सेम, क्योंकि बोलने में वो सेम लग रहा है, ठीक है। बहुत सी बार हमको लिखने में भी ऐसा हो जाता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं किसी चीज का, ठीक है, तो बहुत सी बार होता है कि आर हो जाता है, ठीक है, ए आर ई भी आर है और इसका मतलब भी आर ही है, ठीक है, बराबर। वाई ओ यू, इट्स कॉल्ड ऑलवेज यू कैन राइट से इज अ यू, ठीक है। अवर सामने लिख सकता हूं मैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, सेम। एक और एग्जांपल देख लो तो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसके मीनिंग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यही चीज के ऊपर यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कुछ एक एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है। चलिए, such words are called homophones, literally meaning same sound. Example, tail, tail, ये आपको कुछ क्या दिए उन्होंने, एग्जांपल दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं उन्होंने प्रॉपर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है कौन से ऐसे होते हैं। जैसे टेल, टेल, मेल, मेल, मीट, मीट, ठीक है। मीनिंग सबके अलग हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। fill in the blanks choosing the right words from the bracket, ठीक है। आपको ब्रैकेट उन्होंने दे के रखे हुए सबके लिए, ये पूरे ब्रैकेट दिए हुए हैं, सब में उन्होंने दिया हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट आपको दिए हुए हैं, ओके। चलिए, तो कौन सी चीज किस पे आएगी वो हम देख लेते हैं अभी। we applied dash the car stop, हमने क्या किया जिससे गाड़ी एकदम से रुक गई। क्या किया होगा, क्या हमने गाड़ी तोड़ दी, नहीं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। हमने तोड़ी क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। आंसर क्या जाएगा, we applied the brakes and the car stopped, हमने ब्रेक लगाया गाड़ी रुक गई, ठीक है। नेक्स्ट, सुमित danced with joy and when he dashed that he had got a job, ठीक है। किस चीज से, जब सुमित डांस कर रहा था, क्यों, जब उसको पता चला कि उसको जॉब मिल गई, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमको कोई चीज मिल जाए, जिस चीज की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज हमको मिल जाती है, तो लोग कुछ भी इंजॉय में क्या करते हैं, डांस करने लग जाते हैं, ठीक है। अपनी खुशी जताने का तरीका है, ठीक है, मोड है, ठीक है। किससे हो जाएगा, सुमित डांस विद जॉय व्हेन ही हियर दैट ही गॉट अ जॉब, क्या उसने सुना कि अरे क्या बात है, मुझे तो मेरी जॉब मिल गई है। क्या हुआ, ही हियर्ड, ठीक है, he heard, ठीक है, उसने सुना कि अरे मुझे मेरी जॉब लग गई है, ठीक है, जिससे वो क्या हो गया, खुश हो गया। नेक्स्ट, the window dash were made of unbreakable glass, ठीक है। विंडो किस चीज से बनी, इसमें अनब्रेकेबल ग्लास है। the window were made of unbreakable glass, किससे बनी, पेन्स नहीं, दर्द नहीं, किससे होगा, पेन्स से। किससे होता है, पेन्स से। नेक्स्ट, कौन से पे आए हम, डी वाले पोर्शन पे आए गए।
द डॉग शेयर्स द डैश ऑफ शीप। क्या हो रहा है यहाँ पे? द डॉग शेयर्स द डैश ऑफ द शीप। क्या कर रहा है? हियर। क्लियर है ये? ठीक है, देखा हमने दो जगह मीनिंग उसके अलग अलग आ रहे हैं, एक जगह हियर है, एक जगह हियर है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उसका वोकैबुलरी जो वर्ड है वो मीनिंग जो है वो अलग है। नेक्स्ट, डोंट कीप द ग्लास नियर द गेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डोंट कीप द ग्लास नियर द गेस, इट विल डैश। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर कौन से ग्लास की बात कर रही है? जो कांच का ग्लास होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसको कहां मत रखो? गैस के पास मत रखो। गैस के पास मींस गर्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आप कांच के ग्लास को अगर गैस के कुछ हीटिंग एरिया के पास रखेंगे तो उसमें दरार आ जाएगी। मींस क्या हो जाएगा? वो टूट सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा अदरवाइज वो। ठीक है, ब्रेक ब्रेक। ठीक है, मीनिंग अलग। फिर we has a sharp dash in his knee because of a fall। ठीक है, क्या हो गया? he has a sharp dash in his knee because of fall। उसके जो घुटने हैं वो छिल गए। ठीक है, छिल गए मींस हम कभी भी गिर जाते हैं तो कैसा हमको चोट लग जाती है। इस जगह जिस जगह गिरेंगे उधर से लग जाए। सपोज यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी आप जिस पोर्शन पे गिरे आपको लग जाएगा। तो कैसे? he has a sharp pain in his knee because he fall। क्या हो गया? पेन। ठीक है, दर्द होगा ना, आप गिर गए एकदम से तो क्या होगा? दर्द ही होगा। ठीक है, आई कांट डैश हैविंग कैट्स इन द हाउस। ठीक है, आई कांट डैश हैविंग कैट्स इन द हाउस। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बिल्लियां, मेरे आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ये लाइन के। ठीक है, ये स्टेटमेंट का है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बियर। ठीक है, नहीं पसंद है मींस बियर। ओके, क्या आ जाएगा? बियर। Next, everyone must have at least dash necessities of life। हर किसी की लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जो उसको चाहिए होती है। क्या होता है? बेयर मींस खरीदना। ठीक है, वो चीज खरीदना चाहता है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको होता है कि हाँ मुझे ये चीज तो मैं लेके रहूंगा। अपना एक एम बना लेते कि हाँ मुझे या तो ये पोस्ट चाहिए, या मेरे पास ये गाड़ी होगी, बाइक होगी, ठीक है, घर होगा। इस तरीके का वो एक एरिया बना देता है। ठीक है, एक मैं इमेजिन पूरा क्रिएट करके रख लेता है कि हाँ यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं यहाँ पर आऊंगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? बेयर करना। आई चेक माई डैश एवरी डे। आप क्या चेक करेंगे? मेल। आदमी नहीं, आप क्या चेक करेंगे? मेल चेक करेंगे। ठीक है, क्या आएगा? मेल। ठीक है, जो मेल ईमेल होते हैं। ठीक है, The peacock is a dash bird। ठीक है, The peacock is a dash bird। ठीक है, peacock क्या है? It's a male। ठीक है, वो क्या है? मेल है। ठीक है, बहुत से को पता नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? peacock is a male bird। ओके, चलिए ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक ऑर्डर पास आउट किया था। ठीक है, ये उसके ऊपर का एक डिस्कशन है, शॉर्ट डिस्कशन दिया हुआ है। ऐसा हो तो नॉलेज के आप पढ़ सकते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन 10.2 राइट 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। साउंड के 3 इफेक्ट आपको से लिखने की कौन सी चीज जिससे साउंड जो नॉइज लेवल है वो होता है। ठीक है, कौन सी चीज है? ठीक है, ये आप खुद लिख देंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी थिंग, आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, चलिए अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। S2.1 डैमेज डीप लंग एंड 10.2। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, ओके। फर्स्ट फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। इन शॉर्ट अगर आपको बोलूं ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको सेम जो यहां पर लिखा है उसका मीनिंग लिखना है। बस मीनिंग बोलूं, सिनोनिम्स बोल दूं। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आपको वही चीज इन सबके सामने लिखनी होगी। क्या लिखा है? कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिफ
ठीक है, हमने देखा था कि डीपनेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सुरेंद्र है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर में, डीपनेस। ओके, दिया हुआ है, क्या आ जाएगा, डीपनेस। ठीक है, रिस्क, कोई भी चीज में रिस्क लेना बोलते हैं ना, क्या यार रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया, ठीक है। रिस्क इज अ वन काइंड ऑफ वी आर डूइंग डेंजरस एक्टिविटी, ठीक है। मे बी अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गए भाई आप, ठीक है, लेकिन हो गया तो आप आगे निकल गए, ठीक है। रिस्क लेना मींस वन काइंड ऑफ डेंजर बोल सकता हूं मैं, ठीक है, दिया यहां पे, इट्स अ डेंजर। नेक्स्ट, पेन इन द हेड, बहुत कॉमन चीज है, मुझे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे लिए क्या हुआ, हेडेक, ठीक है। क्या हो गया इसका आंसर, हेडेक, ठीक है, ये दिया हुआ यहां पे, क्या हो जाएगा, हेडेक, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंड, फाउंड मींस कुछ मिला आपको, ठीक है। फाउंड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज एक मिली, ठीक है, फाउंड मिलना। इसको अदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, डिस्कवर किया आपने या डिस्कवर्ड किया, ईडीए नहीं, सिर्फ फाउंड है तो क्या आएगा, डिस्कवर्ड, ठीक है, क्या आएगा, डिस्कवर्ड मींस आपने उस चीज को डिस्कवर किया, आपने खोजा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको, ठीक है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में एक पूरा स्टेंस पूरा बताया हुआ है, इसके अंदर आपको सूटेबल वर्ड्स यहां पर रखने हैं ताकि जो फिलिंग जो ब्लैंक्स दिए वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए हमारा। जैसे कि वन शुड नॉट डैश अबाउट वन रीचेस, क्या होता है, वन शुड नॉट डैश अबाउट वन रीचेस, कि एक चीज क्या कर दे वहां तक ना पहुंचे, क्या होगा, बूस्ट, ठीक है। बूस्ट का मतलब होता है एकदम तेजी से जो चीज जाती है ना, बूस्ट, ठीक है, क्या आता है, वन शुड नॉट बूस्ट अबाउट वन रीचेस, ठीक है, एक जगह को पहुंच गया तो हम कितना एफर्ट लगा सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है, आवर ब्लड वेसल श्रिंक इन द विंटर एंड डैश इन द समर। सीधी बात है, अगर यहां पर श्रिंक हो रहा है तो समर में क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। श्रिंक मींस कोई भी चीज सिकुड़ जाना, ठीक है, श्रिंक हो जाना, एक्सपांड होना मतलब फैल जाता है, ठीक है, ऑपोजिट आ जाएगा। क्लियर है इसका। नेक्स्ट, आफ्टर अ मेडिकल चेकअप द स्कूल अथॉरिटी डैश दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैड पुअर आईसाइट, ठीक है। यहां पर जब मेडिकल चेकअप हो गया स्कूल में तब बहुत से टीचर्स है उनको क्या पता चला कि हमारे बहुत से जो चिल्ड्रन है उनकी आंखें जो है बहुत कमजोर है। उनको क्या पता चला, तो पता चला कि हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज फाउंड, क्या कर सकते हैं, या उनको पता चला फाउंड, डिस्कवर्ड, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, डिस्कवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आप फाउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, फाउंड भी सही रहेगा। नेक्स्ट, whenever I go out in the hot sun I get a, क्या हो सकता है, I get a headache, ठीक है, बहुत से लोगों का सर दुखता है यार, ठीक है, किसी किसी का सर दुखता है, किसी को स्किन डिजीज होती है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हमारे नॉइज पॉल्यूशन जनरेटेड बाय मी, ये आप ही के ऊपर से मतलब बताया हुआ है। अवॉइडेबल नॉइज पॉल्यूशन, कौन सी चीजें जिसको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी ऐसी नॉइज पॉल्यूशन जिसको अवॉइड नहीं करे तो भी चलेगा, ठीक है, लिख लेना। सब एक्टिविटी टाइप है ये आपकी पूरी, ठीक है। ये दिया हुआ है कि नॉइज पॉल्यूशन मींस क्या, ये पढ़ लेंगे आपको तो इधर ये इसका जो दिया हुआ है इसके बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इजीली आपको पता चल जाएगा। दिए हुए आपको नॉइज पॉल्यूशन जैसे हेल्थ हैजार्ड दिया है, डिस्कशन, ठीक है, सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। पार्ट 3 हमारा जो हमने पढ़ा था उसी के ऊपर है, ठीक है, थोड़ा और शॉर्ट में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, समझा दिया गया है। नाउ 9.4 harmful, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 164, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 10.3, ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज 10.3 पे आ गए हम। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच आर ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इसका ऑपोजिट चाहिए, ठीक है, हमको जो पैसेज में दिए ऑपोजिट को क्या बोल सकता हूं, ऑपोजिट दिया आपको बता दिया है, एंटोनिम बोल सकते हैं,
ठीक है, उसका एंटोनिम भी एक वर्ड आता है ऑपोजिट में, ठीक है। आउटर का क्या मैं बोल सकता हूँ, सपोज अगर आउटर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, आउटर का क्या हो जाता है, इनर, ठीक है। आउटर का क्या हो जाता है हमेशा, इनर, ठीक है। ये आपको उसी चीज का आंसर दिए हुए थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आउटर का क्या हो जाता है, इनर, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, हार्मफुलनेस, हार्मलेस, ठीक है। तो जो हार्मलेस है उसका क्या हो जाएगा, हार्मफुल, ठीक है। हार्मलेस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिससे उससे तो हमको नुकसान नहीं होगा, हार्मलेस, उससे हमको नुकसान नहीं होगा। तो ऑपोजिट क्या हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉइजर, ठीक है। नॉइजर मींस जो बहुत नॉइज क्रिएट कर रहा है वो कौन होगा, नॉइजर, ठीक है। इसका क्या ऑपोजिट आ सकता है, क्वाइटर, ठीक है। एक अगर आवाज निकाल रहा है तो उसका ठीक ऑपोजिट क्या हो सकता है, जो चुपचाप बैठा है, जो आवाज नहीं निकाल रहा, ठीक है। ई आर, लास्ट में ई आर लगा है, इससे मालूम पड़ गया कि ये कौन है, नॉइजर, मींस जो क्रिएट कर रहा है वो कौन है, नॉइजर, ठीक है। चलिए क्या दिए, कंपाउंड वर्ड्स आपको दिए हुए हैं पैसेज में ही, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाइड, ठीक है। चलिए अभी हम आ गए हमारी एक्सरसाइज पे 166, ठीक है। आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको दो कॉलम दिए, कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी चीज पता है, जैसे ओपनिंग क्लॉज, हाइपर, कंपाउंड एंड ये दिया हुआ है। यहां से जितने भी वर्ड है इसके ठीक सामने कौन सी चीज आ सकती है, ठीक है, आपको बता रहा है। जैसे फर्स्ट हो सकता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में कौन सा, आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी क्रीम, कोई टेबल, कार्ड, क्या सकता है, आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, आइडेंटिटी प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चंस है, इसको किस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक आ सकता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, टाइम टेबल हो गया है, ठीक है। टाइम का क्या हो गया, किससे करूं मैं, टाइम टेबल हो गया, आइस क्रीम, ठीक है, और क्विक, ठीक है। ड्राई, मैं ड्राई को किससे बोल सकता हूं, ठीक है, ड्राई स्टिक या ड्राई, ड्राई क्लीन, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन करना, ठीक है। कोई भी चीज को साफ करते हैं तो कैसे सूखा सूखा तरीके से साफ करते हैं, उसके बाद ड्राई क्लीन करना, ठीक है। बहुत से काम में वॉशिंग एरिया जहां पर होगा वहां बहुत ही वर्ड सुनने मिला होगा, ड्राई क्लीन। वाटर प्रूफ क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफ, ठीक है। देन हाई, हाई का क्या हो सकता है, हाई फीवर बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्या जाएगा, हाई फीवर, ठीक है, या हाई कोट, ठीक है। क्या आ गया, हाई कोट। गॉड फियरिंग, ठीक है, गॉड फियरिंग। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। देन क्या जाएगा, लास्ट एक वॉकिंग है तो वॉकिंग स्टिक, जो एक लकड़ी होती है, छड़ी होती है, बहुत से जो ओल्ड पर्सन है उनके पास होती है, लेकिन उनका सपोर्ट रहता है, उससे वो चल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। From questions beginning with do, is and can to which following may be the answer, ठीक है। किस चीज से आप ये स्टार्ट करी जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आंसर आपको उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में बनाना है। अब देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन बिगिनिंग आपको एक चीज का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आंसर दिया है, ऑपोजिट हो गया। पहले क्या होता था, हमको क्वेश्चन दिया होता था और हम उसका आंसर बनाते थे, लेकिन अब ऑपोजिट हो गया, आंसर दिया है, आपको क्या बनाना है, उसका क्वेश्चन क्रिएट करना है,
क्या है आंसर में? यस, नॉइस कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। क्या बता रहे हैं? हाँ, जो नॉइस है वो आपके कानों को बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, ये बता रहे। तब उसका क्वेश्चन कैसे बना सकते? डू यू के आगे उन्होंने डू यू आपको देख रखा है, एक स्टेज दी है, जैसे डू यू देख रखा है, इज एंड कैन, ये सब क्या है? स्टार्टिंग वर्ड है। आपको ये स्टार्ट है, देन आपको पूरा ऐसा क्वेश्चन रखना है कि जिससे आप यही चीज जो आंसर में दी आप यही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? डू यू थिंक नॉइस कैन कॉज एनी डैमेज? क्या आपको ऐसा लगता है कि नॉइस से आपके कानों को डैमेज हो सकता है? ठीक है, यही एक क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट दिया है नो, लाउड नॉइस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर किसी चीज का साउंड होगा तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमारे कानों के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इज से हमको स्टार्ट करना है, तो हम इज से क्वेश्चन बनाना है। तो किस तरीके का फॉर्मेट बनेगा? इज क्या दिया है? इज लाउड नॉइज गुड फॉर हेल्थ? क्या ज्यादा साउंड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा कैसा है? ठीक है, कैसे बोल रहे हैं? गुड इज अ लाउड नॉइज, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है? ज्यादा साउंड हमारे लिए अच्छा है? आंसर में हमको पता है, लिखा है नहीं कि लाउड नॉइज जो भी है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको इसी में से पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन कौन सा बनाना है। नेक्स्ट आंसर एक और दिया है, यस चिल्ड्रन कैन हेल्प टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं किस चीज को कम करने में? नॉइज पोल्यूशन को कम करने में कर सकते हैं। स्टार्ट किससे करना होगा? कैन से। कैन चिल्ड्रन हेल्प टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन? क्या चिल्ड्रन हमको हेल्प कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए? ठीक है, क्या पूछ रहे? कैन चिल्ड्रन हेल्प टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन? चिल्ड्रन कर सकते हैं क्या? तो क्या बोलेंगे? यस। आंसर किस में हो रहा है? सिर्फ यस नो में हो रहा है। ठीक है, आपको एक हिंट मिल जाएगी। अगर कहीं पर भी आंसर यस नो में हो रहा है तो समझिए कि उसका जो पूरा स्टेटमेंट है वो उतना का पूरा वही चीज पूछ रही है। ठीक है, क्योंकि आंसर उसने किस चीज में दिया है? सिर्फ यस और नो में। तो आप बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे लिख सकते हैं कि कैन चिल्ड्रन कैन हेल्प टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां दिया हुआ है लेकिन सपोज ना हो तो आप लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, मैंडेटरी है वो आपके लिए। ठीक है, ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन नॉइज। ठीक है, हमने हमारा नॉइज से रिगार्डिंग जो चैप्टर हमने पूरा पढ़ चुके हैं, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ दिया हो, जैसे आपको टाइटल हमारा नॉइज का होगा, डेफिनेशन एक नॉइज मतलब क्या, हमने हमारे स्टार्टिंग में देखी थी कि नॉइज मतलब क्या था। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दीजिए। ठीक है, मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड किस में था? डेसिमल्स में था, हमको पता है। यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड किस चीज में हम कर सकते हैं मेजर उसको, वो चीज दी है। या आपको फर्दर कुछ एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, ये पूरी कर दीजिएगा। ठीक है, समरी देख रखी हुई है जो हमारे बाकी का जितना पार्ट था। ठीक है, सपोज अगर इतना बड़ा चैप्टर आपको रिकॉल करना हो कि याद करना हो कि क्या था, तो आप इस समरी में से पढ़ सकते हैं जो इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है।